नमस्कार। गीता मेड इजी पर आप सबों का स्वागत है। कतिपय कारणों से देर हुई। अभी तक हमने गीता मेड इजी में 8 एपिसोड बनाए थे। 8 कड़ियाँ बनने के बाद कुछ कारणों से रुकावट आई और आज ये 9वां कड़ी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। आठवीं कड़ी तक हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक कर चुके थे। उसके बाद आता है दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। आप लोगों से मैंने आग्रह किया है पहले भी कि ये छोटी सी गुटका जो है गीता प्रेस की, उसे आप अपने पास रखेंगे, जिसमें कि मूल श्लोक है और अर्थ भी है। तो श्लोक का पाठ मैं करूँगा, मेरे साथ आप भी कर लें और अर्थ को पढ़ लें, फिर उसके बाद व्याख्या मैं करूँगा। तो दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक तो हो चुका था खूब अच्छी तरह से, लेकिन ये 16वां श्लोक जो है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक निकालते हैं। वो आपको ये नया जो संस्करण है उसके पेज नंबर 22 पे मिलेगा, पृष्ठ संख्या 22 पे। तो वो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शी भी। तो इस श्लोक की व्याख्या मैं जब सोचने लगा तो मुझे लगा कि श्लोक ज़्यादा ही गहरा है, तो इसकी खोज में जानी चाहिए। तो इसलिए मैं अध्ययन में व्यस्त हो गया और इस श्लोक को समझने के लिए बड़ा ही गहरा अध्ययन करना पड़ा मुझे। और वो अध्ययन करते करते अंत में मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है साइंटिफिक रिलीजन। उस साइंटिफिक रिलीजन में मैंने विज्ञान से ये साबित किया है कि ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर के अस्तित्व को मैंने विज्ञान से साबित किया है। मेरा आर्टिकल है साइंटिफिक रिलीजन। फिर मैंने उस आर्टिकल को भारत सरकार के पास कॉपीराइट के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद, लगभग 6 महीने बाद, वो कॉपीराइट भी मुझे मिल गया। और जब ये कॉपीराइट मिल गया तब मुझे लगा कि इस श्लोक की व्याख्या मैं अच्छी तरह से कर पाऊँगा। उसके बाद फिर एक घटना घटी कि मेरे दिल में कुछ तकलीफ़ होने लगी, तो मुझे इलाज के लिए जाना पड़ा, बेंगलोर जाना पड़ा। वहाँ मैंने अपने हृदय का इलाज करवाया, फिर वहाँ से लौट कर आया। स्वस्थ होने में कुछ समय लगा। तो सज्जनों, इसी कारण देरी हुई ये 9वां कड़ी बनाने में, इसलिए मैं आप सबों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं फिर से इस गीता मेड इजी की 9वां कड़ी शुरू करने जा रहा हूँ।
और ये वहीं से होगा। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक तो हम कर चुके थे 8वीं कड़ी में। अब 9वीं कड़ी में हम शुरू करते हैं यहाँ से, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। वो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। ना असतो विद्यते भावो, असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो ना असतो विद्यते भावो, असत का कोई भाव नहीं होता, असत्य का कोई होना नहीं होता। और ना भावो विद्यते सतः, और सत का कभी अभाव नहीं होता। असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। तो मतलब ये दुनिया इन दो वस्तुओं की बनी हुई है, सत और असत, जिसमें सत तो रहता है, हमेशा रहता है, उसका भाव हमेशा रहता है, उसका अभाव नहीं होता। मगर असत जो है वो आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, क्षण भंगुर होता है, उसका भाव रहता नहीं है। असत आया और फिर चला गया। यही है कि ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव रहता नहीं है और सत का कभी अभाव होता नहीं है। और ये बात कौन कह रहे हैं? जितने भी तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत और असत के बारे में खोज की है, सत और असत का अंत जाना है, वे ऐसा कहते हैं। ये बात हमें कृष्ण कह रहे हैं। क्या? उभयोरपि, दोनों का ही, दृष्टः, देखा है, अंतः तु अनयो, इनके अंत को देखा है। कौन? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने। इस प्रकार कि असत का भाव रहता नहीं है और सत्य का अभाव होता नहीं है, दोनों के इस अंत को तत्वदर्शियों ने देखा है। यही इसका अर्थ है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। दोनों के ही अंत को इस प्रकार तत्वदर्शियों ने देखा है। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया, मगर भाव बड़ा गहरा है, भाव बड़ा गहरा है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी वस्तु हम लोग देखते हैं, सब विनाशशील है, सबका आना और जाना है। एक घड़ा बनता है, कुछ दिन रहता है, फिर वो घड़ा फूट जाता है, लेकिन मिट्टी रह जाती है। मिट्टी से ही घड़ा उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही घड़ा स्थित भी रहता है, और फूटकर घड़ा मिट्टी में ही मिल भी जाता है। तो मिट्टी में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन घड़े में है जो मिट्टी का बना हुआ है। तो ये परिवर्तनशील जो घड़ा है वो झूठ है, क्योंकि घड़ा तो मिट्टी ही है। तो बनने वाली, अस्तित्व में आने वाली और अस्तित्व से फिर जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो असत्य हैं। सत्य केवल वही है जो लगातार, अंग्रेजी में कहें तो परमानेंटली जो है, वो सत्य है। ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या है
तो यही बात खोजने की है। हमारा जो ये शरीर भी है, शरीर भी आया, शरीर कुछ दिन के लिए है, शरीर चला जाएगा। तो शरीर भी तो हमेशा के लिए नहीं है। तो हमेशा के लिए नहीं है तो भगवान के कथन के अनुसार ये शरीर असत्य है। लेकिन शरीर के अंदर एक चेतना रहती है। वो चेतना हमेशा रहती है, उसका अभाव नहीं होता। देखिए, हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ। हम बच्चे थे तो कैसे थे, शरीर में परिवर्तन हुआ तो हम युवा हो गए, और परिवर्तन हुआ तो प्रौढ़ हो गए, अब बूढ़े होने चले हैं। तो युवा अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर में परिवर्तन के परिणाम है। और जब परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं तो शरीर असत है इस श्लोक के अनुसार। लेकिन शरीर में परिवर्तन होते हुए भी हम जानते हैं कि 20 वर्ष पहले जो मैं था वही मैं आज भी हूँ। अपने में मैं कोई परिवर्तन नहीं देखता, शरीर में परिवर्तन देखता हूँ, लेकिन शरीर में रहने वाली जो ये चेतना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर परिवर्तन होता तो ये पता कैसे चलता कि मैं वही हूँ जो आज से 20 वर्ष पहले था। तो ये जो शरीर के अंदर रहने वाली चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो सत है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार। और शरीर परिवर्तनशील है इसलिए असत है। और इन दोनों बातों का अंत जो है वो तत्वदर्शियों ने अच्छी तरह से देख लिया है। यही दूसरे अध्याय में है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में है। तो इस अनुसार संपूर्ण जगत में सूर्य हो, ग्रह हो, तारा हो, ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, सब में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? हम देख रहे हैं। तो हर जगह परिवर्तन हो रहा है, तो हर कुछ ही असत है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार। और केवल जिस तरह इस शरीर में रहने वाली चेतना सत है, और यही चेतना आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि अनंत है। मुझे लगता है कि ये चेतना इस शरीर में आबद्ध है, मगर ये सच नहीं है। सच ये है कि ये चेतना सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब इसका अंत नहीं है, इसका ओर छोर नहीं है, अनंत है। ये बृहत है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। तो संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है इसलिए असत है, और संपूर्ण जगत में व्याप्त एक चेतन सत्ता है, एक अनंत चेतन सत्ता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह चेतन सत्ता सत्य है। यही दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक कहता है। तो देखें, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शी भी। यही दूसरे अध्याय का 16वें श्लोक का पूर्ण तात्पर्य है। तो अब से लगातार ही ये गीता मेडी जी चैनल पे चलेगा। आप सबों से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर समझ में नहीं आता हो या मुझे ही कुछ आप बताना चाहते हैं
तो कमेंट में लिख कर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा, 100 बार करूँगा। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि नया वीडियो जब जब बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आशा है दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अगले एपिसोड में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक लेंगे। इससे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।